कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भी जनरल स्टोर की तरह यूं उतरता है, आता है, उतरता आता है। मतलब यानी कोई सर ना पैर, 6 महीने के अंदर आपके 3 चेयरमैन हो गए। रमीत राय साहब हटे, नजम सेठी आ गए, नजम सेठी हटे, मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है, इस पे इतना मजाक अगर उड़ता भी है तो वो सबको पता है कि पाकिस्तान में सियासी असर रसूख है। मुझे तो हैरत ये हो रही है भाई मेरे कि जब एक आदमी चेयरमैन बना ही नहीं है अभी, तो वो मामला अब 27 जून तक के लिए चला गया। ठीक है, 27 जून को जो है वो ऑफिशियली ज़क्का अशरफ विल टेक ओवर एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो अंटिल यू आर नॉट द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो एक तो ये रीत मुझे समझ में नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट में सीट पे बैठने से पहले जो है वो फायरिंग शुरू हो चुकी होती है। तो पहले तो यार 27 को उनको इलेक्ट हो जाने तक नहीं होगा। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी राय पाकिस्तान में मैं भी टीम में आ सकता हूँ। आपकी राय क्या? नहीं, आप नहीं आ सकते, आप टीवी पे। ये बताएं कि कब आएंगे? तो अब अगर देखा जाए तो यार ये कोई जो फिल्म तो चल नहीं रही है, ड्रामेबाजी तो ये कोई है नहीं है कि एक बंदा जो है वो हाइब्रिड मॉडल खुद ही ऑफर करे, खुद ही उस पर जो मिन्नतें करे, तरले करे, भाई हाइब्रिड मॉडल मान लो, नहीं मानोगे तो हम बाइकआउट करेंगे। आपका हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया, लेकिन वो बंदा जो है उसको कुर्सी से हटा दिया गया फौरन से, रातों रात, और दूसरे दिन कोई नया चेयरमैन आता है और वो नई डिमांड रख लेता है। पाकिस्तान जो है वो कोई इतना रिच बोर्ड नहीं है जितना बीसीसीआई है। बीसीसीआई हमें पैसों की जरूरत है, हमें अपना सब कुछ देखना है, बीसीसीआई को कुछ नहीं देखना है। वो तो रिजिड है और उनकी जो गवर्नमेंट कहती है वो उसके ऊपर चलते हैं। तो मतलब जाहिल लोगों के हाथ में क्रिकेट चली गई है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तनवीर अहमद को तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की जोकर है। तो हमेशा तो वो बीसीसीआई के बारे में बुरा भला कहता रहता है कि भाई बीसीसीआई हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बुराई चाहता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। लेकिन आज वो अपने औकात पे आ गया है, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तनवीर अहमद ने आज सच उगला है। वो जहर उगलता था, आज सच उगला है कि भाई हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो एक कॉमेडी शो बनकर रह गई है। क्योंकि यहाँ पर कब क्रिकेट चेयरमैन बदल जाए तो उसका कुछ पता आता नहीं होता है। क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जो अपने पीसीबी के चेयरमैन है वो जनरल स्टोर की जो ग्रोसरी की तरह बदलते रहता है। तो इसलिए तनवीर अहमद अब पीसीबी को जमकर पेल रहा है कि 6 महीने में भाई 3 चेयरमैन बदल गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो इसी में समझ आता है कि पीसीबी की कितनी इज्जत है, कितनी औकात है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। तनवीर, ये जो बार बार की तब्दीली है, आप क्रिकेटर हैं, इसका क्रिकेटर पे भी क्या असर होता है? जो पाकिस्तान टीम है, जो डोमेस्टिक में लोग खेल रहे हैं, पूरा जो क्रिकेटिंग जो ब्रेन है, वो क्या सोचता है इन तब्दीलियों के बारे में? शायद किसी को फिक्र फाका है नहीं इस चीज़ का। आई थिंक शर्म वगैरह किसी को है नहीं, अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र किसी को है नहीं। पूरी दुनिया में मजाक बनवाते हैं, बेइज्जतियां करवाते हैं। हमारे जो टॉप के लोग हैं वो जब हरकतें करके पूरे मुल्क में बेइज्जती, दुनिया में बेइज्जतियां करवाते हैं, तो फिर नीचे वालों को तो छोड़ दो। बात यह है कि सबको पता होता है कि ये गवर्नमेंट आएगी, इसका चेयरमैन आ जाएगा, ये बंदा आएगा, इसका चेयरमैन आ जाएगा। मतलब यानी यही बड़ी बड़ी उम्रों के आपने लोग रखने, कोई कम उम्र के, कोई ऐसा बंदा आपको कहीं नजर नहीं आता, शक्लें चेंज कर दो। भाई बात ये है कि ये चीजें कब तक चलती रहेंगी, कब तक चलती रहेंगी? हम सारी जिंदगी हम देखते रहेंगे, फिर इलेक्शन हम भी बूढ़े हो जाएंगे, यही देखते रहेंगे। भाई खुदा का नाम लो यार, कोई तरीके के काम करो, कोई ऐसी हरकतें करो कि दूसरा भी बोले कि वाकई यार कोई तरीके से क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। अब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, यार देखें, सबसे पहली बात ये है, जब आपका चेयरमैन मेरिट पे नहीं होगा, आपकी चीजें कभी भी सही नहीं चल सकती। मतलब यानी कोई सर ना पैर, 6 महीने के अंदर आपके 3 चेयरमैन हो गए। रमीत राय साहब हटे, नजम सेठी आ गए, नजम सेठी हटे, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भी जनरल स्टोर की तरह यूं उतरता है, आता है, उतरता आता है। मतलब जाहिल लोगों के हाथ में क्रिकेट चली गई है। देखिए रिपोर्ट दिन चलेंगे ये, इलेक्शन तक तो है, उसके बाद कितना दिन? मुझे इलेक्शन के बाद की सूरत का नहीं पता। मतलब यानी 6, 10, 12 महीने के बाद चौथा चेयरमैन आ जाएगा। मैं अपने सियासी होस्ट से भी आज सबसे पूछता हूँ कि मुझे इतना बता दें। मजाक बनाया हुआ, खुदा की कसम। इलेक्शन नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऑन सीरियस नोट, ये जो आपकी टीम मैनेजमेंट आपकी सारी अनाउंस हुई हुई है, ये सब कोचेज हैं, हेड कोच हैं, बदल जाएंगे। नहीं होगा। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आपकी राय? पाकिस्तान में मैं भी टीम में आ सकता हूँ। आपकी राय क्या? नहीं, आप नहीं आ सकते, आप टीवी पे। ये बताएं कि कब आएंगे? एक तरफ हम नारा लगा देते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जवाबदेह नहीं है, आजाद बॉडी है, फिर दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स हैं वो आजाद नहीं होते। वो वज़ीर आज़म हाउस तय करता है कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट चलाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कहाँ ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। जब ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं मिलती तो हम ये तो हमदर्दी का बोर्ड जो है देने लग जाते हैं कि जी रमीज राजा का जाना गलत था, सेठी का जाना गलत है, फलां का जाना गलत है, फलां का जाना गलत है। बात यह है, ये तो नहीं कहते कि इनका आना गलत है। हम जब आने के फैसले को गलत कहेंगे तो फिर कुछ बेहतरी का मामला आ जाएगा, वरना ये इसी तरीके से चलता रहेगा। मामला तो एक नई हसीमत, एक नई हंसी का एक दौर शुरू हो जाएगा, फिर एक नया मौका दे देंगे हम दुनिया भर को। क्योंकि अब सबसे बड़ा मसला तो एशिया कप है जो हमारे सर पे खड़ा है। अब करेंगे क्या? ज़क्का अशरफ साहब तो हाइब्रिड मॉडल के मुखालिफ हैं।
देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह से हमारी जो मुल्क की बदनामी है वो बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन फिर मैं ये समझती हूँ कि जब हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसमें कोई कम पाकिस्तान की बदनामी हुई है, वो पूरी दुनिया को पता है क्या हो रहा है हमारे यहाँ, तो ये कोई उसके लिए पीनट है मेरे हिसाब से। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है, इस पे इतना मजाक अगर उड़ता भी है तो वो सबको पता है कि पाकिस्तान में सियासी असर रसूख है। अब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका एशिया कप सर पे खड़ा है, फिर हमने देखा कि हाइब्रिड मॉडल की जो एक नई गर्दान शुरू हो गई, उससे हमें ये डर पड़ गया कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग है कहीं वो हाथ से ना चले जाए। बिल्कुल करना चाहिए था आपको ना, एक बहुत ही ब्रेवली आपको एक स्टेप लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया है। और वो समझ रहे थे नजम सेठी साहब कि शायद ये वाला सक्सेसफुल होगा। इसमें हम ना बैकफुट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान में ही रखते और इंडिया के मैचेस जिस तरह पहले हो रहा था कि जी दुबई में खेल लेंगे या यूएई में, जहां पर भी वो खेलना चाहते हैं, तो वो होने देते। बहरहाल ये जो हाइब्रिड मॉडल अब जो तश्कील दिया गया, जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा ज़का अशरफ साहब को, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो देखिए पाकिस्तान जो है वो कोई इतना रिच बोर्ड नहीं है जितना बीसीसीआई है। बीसीसीआई हमें पैसों की जरूरत है, हमें अपना सब कुछ देखना है, बीसीसीआई को कुछ नहीं देखना है। वो तो रिजिड है और उनकी जो गवर्नमेंट कहती है वो उसके ऊपर चलते हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। रही बात इसकी, अभी बीच में अभी आप ही ने क्लियर कर दी खरी वाली बात कि ज़का अशरफ साहब ने मान लिया है, तो मैं भी ये समझती हूँ कि मानना ही अक्लमंदी है, क्योंकि एक चीज हो चुकी है तो आप उसको फॉलो करें। अदरवाइज आप जो है क्रिकेटिंग नेशन से बहुत ज्यादा पीछे असल में चले ना जाएंगे। होता ही यकीन करें, समझता हूँ कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो आपके गले का फंदा है। सर, आपको चैंपियंस ट्रॉफी में गले पड़ जाएगा ये। बिल्कुल, आपने ये लिख के रख ले कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो ऐसे ही होगी कि इसका दूसरा नीचे की टीमें आगे खेल जाए, टॉप टीमें ब्लॉक बना लेंगी और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी और उसको जवाब बनाएंगे वो एशिया कप का इनेकाद। भाई ये ज़का अशरफ आ गए, उन्होंने आते ही कहा कि जी एशिया कप का ये हमें हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है और कैसे कहते हैं अपना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया, फिर उन्होंने कहा यार मुझे पता ही था कि जो है वो साइन कर दिया है नजम सेठी ने, तो इसलिए जो है अब जो किया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए हम देखेंगे। मुझे तो हैरत ये हो रही है भाई मेरे कि जब एक आदमी चेयरमैन बना ही नहीं है, अभी तो वो मामला अब 27 जून तक के लिए चला गया, ठीक है। 27 जून को जो है वो ऑफिशियली ज़का अशरफ विल टेक ओवर एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो अंटिल यू आर नॉट द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो एक तो ये रीत मुझे समझ में नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट में सीट पे बैठने से पहले जो है वो फायरिंग शुरू हो चुकी होती है। तो पहले तो यार 27 को उनको इलेक्ट हो जाना था कि वो इलेक्ट तो होना है, क्योंकि वो इलेक्शन तो है नहीं, सिलेक्शन है, तो वो तो आना ही ज़का अशरफ ने, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है, जो कि पेट्रोन चीफ है, उन्होंने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रामदे कोई एडवोकेट वगैरह है, उनके नाम दे दिए हैं उसके लिए अपना गवर्निंग बोर्ड जो नई अब शेप में आई है, ठीक है। तो इनमें से एक ने चेयरमैन इलेक्ट होना है और वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि जी ये ज़का अशरफ की तरफ उन्होंने हाथ रख दिया उनके सर पे। तो ज़का अशरफ ने तो अभी चार्ज लिया भी नहीं। अब देखिए एशिया कप का ज़्यादा ताल्लुक है, वर्ल्ड कप का ज़्यादा ताल्लुक है। आई डोंट थिंक ज़का अशरफ कुछ कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब दिस इज जस्ट नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, दिस ऑल्सो कंसर्न्स अदर, मतलब इसमें ACC भी आ जाता है, इसमें ICC भी आ जाता है, इसमें पैसे इन्वॉल्व है, इसमें रेवेन्यूज इन्वॉल्व है। तो आई डोंट थिंक ज़का अशरफ इज इन अ पोजीशन के वो आते ही जो है वो इतना बोल्ड डिसीजन लेंगे कि वो कहेंगे नहीं जी हम तो ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, हम वर्ल्ड कप नहीं जाते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एशिया कप खेलना है तो ये ड्रामेबाजी बंद करो, वरना बेशक एशिया कप का बाइकाट कर दो। ACC को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ACC पाकिस्तान से नहीं चल रहा। तो जनाबे वाला, एशिया कप के मुद्दे के ऊपर ACC ने अब जो है वो एक बड़ा सख्त जो है वो एक्शन ले लिया है PCB के खिलाफ, और PCB को सीधा साधा जवाब दे दिया है कि भाई खेलना है तो खेलो, वरना ये बार बार ड्रामेबाजी के पहले आपने बोला हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लो, अब हमने वो मंजूर किया, उसके बाद अब आप ये बोल रहे हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। तो ये सारी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप किसी गलतफहमी में हैं कि भाई जो है वो ACC को हम चला रहे हैं, तो आप जो है वो इस गलतफहमी से जितना जल्दी हो सकता है निकल जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि तो अब अगर देखा जाए तो यार ये कोई जो फिल्म तो चल नहीं रही है, ड्रामेबाजी तो ये कोई है नहीं है कि एक बंदा जो है वो हाइब्रिड मॉडल खुद ही ऑफर करे, खुद ही उस पर जो मिन्नतें करे, तरले करे, भाई हाइब्रिड मॉडल मान लो, नहीं मानोगे तो हम बाइकाट करेंगे। आपका हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया, लेकिन वो बंदा जो है उसको कुर्सी से हटा दिया गया फौरन से रातों रात, और दूसरे दिन कोई नया चेयरमैन आता है और वो नई डिमांड रख लेता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तनवीर अहमद काफी गुस्सा था BCCI के चेयरमैन चेंज को लेकर, और पाकिस्तान मीडिया भी काफी खासा गुस्सा जाहिर कर रहा था PCB के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, ब्लंडर PCB पे हो रहा है। कभी एक चेयरमैन आकर कह रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल करा लो, फिर नया चेयरमैन ज़का अशरफ आके कह रहा है कि भाई नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल को तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि तब मैं तो नहीं था, ये हमारे फॉर्म में नहीं है, BCCI जानबूझकर करके हमारे मतलब PCB को गिराना चाहता है। तो इस तरीके का बयानबाजी वो करते रहते हैं। तो इसीलिए 7 महीने में अगर हम देखें तो 3 चेयरमैन बदल चुके हैं। पहले तो रमीज राजा था, वो पहले बड़े बड़े बड़के मार रहा था, लेकिन वो उसका तो छुट्टी हो गया पहले। लेकिन उसके बाद नजम सेठी आए, नजम सेठी भी बहुत कुछ मतलब ऐसे ताने वाने मार के वो भी अब
पतली गली से निकल गए। अब एक नया सुरसा आके छोड़ गया, नया जोकर आके जका अशरफ जो पीसीबी का नया चेयरमैन बनेगा, वो आके इंडिया को बुरा वाला धमकी दे रहा था। लेकिन आज वो भी उठन ले गया है। वो कह रहा है, पहले तो वो कहा था कि भाई मैं हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता, अगर इंडिया नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे एशिया कप का। ये हमारे क्या मतलब, हमको क्या 4 मैचेस दे दिए, ये भिखारी की तरह हमको भीख मिल रहा है, हम पूरा का पूरा एशिया कप कराएंगे। लेकिन अब ये वो कह रहा है कि भाई ये तो हो चुका है, ये तो साइन बाइन हो चुका है, तो मैं क्या कर सकूं, अब जैसा ही होना है वैसा। तो भाई अगर तुम जानते हो कि बीसीसीआई के आगे और एसीसी के आगे तुम्हारी नहीं चलती, तो क्यों अपनी पतन खोल के उसके आगे खड़े हो जाते हो अपनी बेइज्जती कराने के लिए? मतलब हर मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना जाने क्यों बेइज्जत होने में उनको खुशी मिलती है। किसी किसी को बेइज्जत होने में बहुत ज्यादा खराब लगता है कि भाई हम क्यों ऐसे बयान दे, तो ताकि ये हमको बैकफायर कर ले। लेकिन इनको जितना ही पहला जाए इनको बहुत ही अच्छा लगता है। ये मतलब पहले जाने पर ये बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए तनवीर अहमद ने भी आज उनकी अच्छी खासी पहला इस तरीके से किया, उनको जस्ता भी था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस न कर सकें। और तनवीर अहमद आज जो सच्चाई का इंसान अवतार बना हुआ है, उसको लेकर आपका क्या है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिए। मैं चुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।